नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज के रामायण का प्रसंग है वाली वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव ने राम को दंदुभी और बाली के मध्य हुए युद्ध की कथा सुनाकर वाली के पराक्रम के बारे में बताया और राम के पराक्रम के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। सुग्रीव ने राम से साल के 7 वृक्षों में से किसी एक को लक्ष्य करके बिंधने के लिए कहा। सुग्रीव के वचनों को सुनकर राम ने एक बाण साल वृक्ष की ओर लक्ष्य करके छोड़ा और वह बाण वहां पर खड़े 7 साल वृक्षों को एक साथ ही बंधी कर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों तक छेदता हुआ पाताल में चले गया, जिसे देखकर सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हो गया। अब उसे विश्वास हो गया कि राम उसकी पत्नी तथा उसका विशाल राज्य उसे अवश्य दिला देंगे। सुग्रीव ने राम से उस दिन ही वाली का वध कर डालने का निवेदन किया था। तब राम ने सुग्रीव से किष्किंधा जाकर वाली को ललकारने के लिए कहा और वे स्वयं एक वृक्ष की आड़ में छिपकर खड़े हो गए थे। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों भाई क्रोधावेग में एक दूसरे पर तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे थे। उसी समय राम ने धनुष अपने हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे, अतः वाली को पहचानने में असमर्थ राम ने बाण का प्राणांतकारी प्रहार नहीं किया। इस बीच वाली ने सुग्रीव के पैर उखाड़ दिए और वो पर्वत की ओर लौट आए। हारे हुए सुग्रीव ने वापस लौटकर अत्यंत दीन भाव से राम से अपने मन की बात कही। तब राम ने उसका कारण बताते हुए इस बार पहचान के लिए सुग्रीव के गले में गज पुष्पितलता डाल दी और फिर उसे वाली पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कहा, तुम इसी मुहूर्त में वाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर पड़ा देखोगे। राम की बात सुनकर सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर वाणी में भयंकर गर्जना की। उसकी गर्जना को सुनकर वाली को बड़ा ही क्रोध आया। अपनी पत्नी तारा के द्वारा रोके जाने पर भी वाली न रुका और चलते हुए उसने यही कहा, जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। ये कहकर वे सुग्रीव के समक्ष जा पहुंचा और उनके बीच पुनः भयंकर युद्ध होने लगा। वानरराज सुग्रीव को कमज़ोर देख राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण को धनुष पर रखकर जोर से छोड़ दिया। उस बाण से वेगपूर्वक आहत हो वनराज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्रीहीन और अचेत हो वह धाराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। जब महापराक्रमी राम और लक्ष्मण उस वीर वाली का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास पहुँचे तो राम से उसने धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में अधर्मपूर्वक किए गए बाण के प्रहार का कारण पूछा। काकुत्स में सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच आप क्यों कहेंगे? यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेगा वो तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक मारा है। इतना कहकर वह चुप हो गया। राम ने उसे दंड का कारण बताते हुए कहा, तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की पत्नी रुमा का, जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो। वानरराज जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर
लोक विरुद्ध आचरण करता है उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता हूँ। इससे वाली के कुछ मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने राम से यही कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहते हुए राम के दोष का चिंतन त्याग उसने राम से अपने पुत्र को शरण में लेने की प्रार्थना की। सुग्रीव से तारा को स्वीकारने और उसकी बात मानने के लिए कहा। साथ ही अपने पुत्र अंगद को समझाते हुए कहा, बेटा, अब देश काल को समझो, कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समय अनुसार जो कुछ प्रिय या अप्रिय, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष है। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए वाली की आंखें घूमने लगी। उससे भयंकर दांत खुले और फिर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम ने सुग्रीव, अंगद और तारा को उचित संस्कार करने की आज्ञा दी। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को उसका युवराज बना दिया गया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।